आपका जो सरफेस टेंशन है, दैट सरफेस टेंशन इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी लेट टू द पावर ए एंड वेलोसिटी पावर बी एंड टी पावर। तो बेसिकली अब आपको ए बी सी वैल्यू को फाइंड करके इसमें फिट करना है। एंड सरफेस टेंशन देखें तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, so that is ml minus 2 and divided by l, ये mt minus 2 हो गया। आप सरफेस टेंशन की जगह पर यहाँ पर m lg एंड t minus 2 लिख सकते हैं। एंड एनर्जी है, एनर्जी वर्क डन के इक्विवेलेंट है एंड वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर माइनस 2 एंड होल टू द पावर a, एंड ये वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1 टू द पावर b एंड टी पावर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड अगर कलेक्ट करें तो m एक ही जगह है तो m टू द पावर a, l टू द पावर 2 एंड प्लस b एंड t पावर माइनस 2 माइनस b एंड प्लस c। अब अगर देखें तो a का वैल्यू 1 डायरेक्टली आ गया एंड a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर फिट कर दें, का वैल्यू माइनस 2 हो गया एंड लास्ट वन माइनस 2a माइनस b एंड प्लस c इक्वल टू माइनस 2। तो a का वैल्यू 1 है तो ये माइनस 2 हो गया एंड b का वैल्यू माइनस 2 है, ये प्लस 2 हो गया। का वैल्यू माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा एंड प्लस c इक्वल टू माइनस 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो c का वैल्यू माइनस 2 डायरेक्टली आ गया आपका। अब आपको तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल गया। तो फिर से अगर हम डालें तो s नाउ विल बी इक्वल टू पावर a का वैल्यू 1 है एंड v पावर b का वैल्यू माइनस 2 है एंड t पावर c वैल्यू माइनस 2 है। ये माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि आपका सरफेस टेंशन इस तरह से आ सकता है। तो एंड v टू द पावर माइनस 2 एंड t टू द पावर माइनस 2 ऐसा बोल रहा है ये। तो ये t है तो ये स्मॉल है तो स्मॉल के टर्म में ही लिखिए। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है।